आत्मा के गुण एक तो नित्य है, परम चैतन्य है, प्योर अवेयरनेस है और आनंद स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण में अधिकांशतः लोग उस आत्मा को शरीर पर थोप देते हैं कि शरीर ही आत्मा है या मन ही आत्मा है। मन तक तो खैर बहुत कम पहुंच पाते हैं, लेकिन शरीर ही आत्मा ही यहाँ पर अटक जाते हैं। जबकि शरीर नित्य परिवर्तनशील है, नित्य, क्योंकि जो शरीर हमको दिख रहा है ये करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसे यूनिसेलुलर सेल्स कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स, और वही आपस में मिल करके फिर एक शरीर का निर्माण करते हैं। और वो सेल निरंतर जो पुराने हो चुके हैं वो क्षीण होंगे, क्षय होंगे और फिर नए सेल बनेंगे, और एक अवस्था के बाद में तो फिर नए सेल बनते ही नहीं हैं, क्षीण होते रहते हैं। तो फिर ये आत्मा कैसे हो गया? शरीर रोगी होता है, शरीर बचपने में है, उसको बचपना मिलता है, शरीर में युवावस्था आती है, उसमें वृद्धावस्था आती है और मृत्यु आती है शरीर की। तो ये कैसे स्थायी हो गया? ये तो स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, तो चैतन्यता कहाँ गई इसकी? वो भी नहीं है। ऐसी मन के भी हाल हैं, यानी कि मन भी एक प्रकार से अंधकार में टटोल रहा है। मन भी निरंतर परिवर्तनशील है, इसे भूलने की आदत बहुत होती है। और यदि अगर शरीर को कुछ दिन भोजन नहीं मिला तो क्या होता है? मन की स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती है, मन कार्य करने योग्य नहीं रहता है, यानी कि जो निर्णय लेना इत्यादि है वो नहीं ले पाता है। और अगर अचानक तबीयत बिगड़ जाती ना तो क्या होता है? ये मन किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं रखता है। जो अपना सगा संबंधी भी है, जो अपना सबसे प्रिय है, वो भी इसके लिए अरुचिकर बन जाता है। ये लक्षण मन के हैं। जब क्रोध आता है तो फिर तो खैर इस मन का कुछ कहना ही नहीं है, ये अपना सब कुछ खो देता है जो इसने इकट्ठा किया हुआ है। नींद में तो फिर इस मन का कहीं दूर दूर तक कहीं कोई अता पता ही नहीं रहता है। तो कहाँ से नित्य हो गया ये? जबकि आत्मन नित्य है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वो कैपिटल आई के रूप में, जो मैं है, उस मैं के रूप में निरंतर अपने पास में नित्य विराजमान रहता है।